हेलो बच्चों, स्वागत है सभी का। तो बच्चों, पार्ट जो हमारा 19 चल रहा है, अध्याय 19, उसका पार्ट सेकेंड है जो कि लास्ट होने वाला है, क्योंकि इसके अंदर जितने भी क्वेश्चन बचे विगत वर्षों के वो इसमें हम करवा देंगे। क्योंकि बच्चों बहुत ही ज़्यादा सिंपल चैप्टर है। इसके अगर कुछ आईएमपी क्वेश्चन बनते हैं जो कि टफ लेवल के होंगे, वो हम आईएमपी क्वेश्चन जो हम सीरीज शुरू करने वाले हैं उसके अंदर आपको उसको समझा दिया जाएगा बच्चों। और बाकी बचे प्रैक्टिस सेट को बहुत जल्दी हम सोल्व कर लेंगे। बस आप हमारे साथ बने रहें बच्चों। वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, शेयर जरूर कीजिएगा और चैनल पर नए बच्चा सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो पहला सवाल क्या बोल रहा है बच्चों? पहला सवाल है निम्नलिखित, मतलब यहाँ पे क्या निर्देश दिया गया, प्रश्न संख्या जो है 7 है। नीचे दिए गए आरेख का अध्ययन करके प्रश्न का उत्तर दीजिए। तो नीचे क्या लिखा है? विद्यार्थियों द्वारा खेले गए खेल है। इधर विद्यार्थियों की संख्या दे रखी है और सवाल क्या पूछा गया है? कितने विद्यार्थी टेबल टेनिस खेलते हैं? तो भाई टेबल टेनिस वाली ये लाइन ये देगा यहाँ पे। तो अगर इसको अपन सीधी खींचे, देखो वहां पर असल में क्या आएगा? सीधा आएगा एकदम। आएगा ना तो क्या आएगा? सीधी लाइन आएगी, है ना। देखिए क्या आएगी? एकदम सीधी लाइन आएगी। ये देखिए किस पे होके जा रही है? ये मैंने सीधी लाइन खींच दी, किस पे होके गई? 8 पे। तो इसका आंसर क्या हो जाए बच्चों? 8 इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। क्या होगा इसका आंसर? 8 इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। चलिए अगला सवाल देखिए। निम्न चित्रालेख एक विद्यालय के छात्रों द्वारा प्रयोग किए गए यातायात के विभिन्न साधनों को दर्शाता है। इधर साधन है और इधर छात्रों की संख्या, वो किस प्रकार से स्कूल आते हैं उसके ऊपर की बात हो रही है। तो एक स्माइली का मतलब होता है बच्चों 50 छात्र। तो हम समझते हैं पहले टोटल छात्रों की संख्या कितनी है और किस प्रकार से पूछा गया है। कितने प्रतिशत छात्रों ने स्कूल बस का उपयोग किया है? कितने प्रतिशत छात्रों ने? तो बच्चों सिंपल सी बात है, टोटल छात्रों में से अपने को पता करना पड़ेगा। तो टोटल छात्र कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। मतलब 15 इस्माइली बने हुए हैं, यानी 15 गुणा हमको 50 में करना है। तो सिंपल सी बात है, जीरो का जीरो लग जाए पीछे, और 15 5 कितना होता है? 75 होता है। तो 750 टोटल कितने हैं विद्यार्थी है अपने पास। ठीक है। उसमें से बस की बात करते उसने क्या पूछा है? स्कूल बस का उपयोग करते। स्कूल बस के लिए ये रह गया 1 2 3 4 5 6। 6 का मतलब क्या हो जाएगा बच्चों? 6 का गुणा 50 में करेंगे तो 6 स्माइली का, तो 6 पंजे की 30, यानी 300 बच्चे टोटल बस से आते हैं। इसका प्रतिशत निकालेंगे मतलब 300 बच्चे, 750 में से 300 बच्चे किससे आते हैं? बस से आते हैं। इसका प्रतिशत निकाल दो। तो बच्चों 1 जीरो से 1 जीरो गया। ठीक है। 25 तिया 75, और यहाँ पे आ जाए 25 चौक 100। ठीक है। 3 एकम 3, 3 धाम 30, बचा कितना? 10 और 4। तो 10 में 4 का गुणा कर देंगे बच्चों तो प्रतिशत बाहर आ जाए कितना? 40% बच्चे स्कूल बस से आते हैं। 40%, इसका आंसर क्या हो जाएगा? 40%। ठीक है। चलिए बच्चों वीडियो लाइक जरूर कर दें फटाफट से। निम्न चित्रालेख एक रेहड़ी वाला है द्वारा 4 दिनों में एक संतरों के डिब्बे में बेचे गए संतरों की बिक्री दर्शाता है। बेचे गए संतरों की संख्या ये रहेगी इधर यहाँ पे। ठीक है। सोमवार मंगलवार सोमवार बुधवार शुक्रवार और रविवार, एक एक दिन छोड़ के यहाँ पे वो बेच रहा है। यहाँ इस डॉट का मतलब होता है 15 संतरों के निरूपित करता है। एक सर्कल का मतलब क्या होगा बच्चों? इसका मतलब होता है 15 संतरे। 15 संतरे को निरूपित करता है। ठीक है। यदि रेहड़ी वाले के डिब्बे में अभी भी 25 संतरे बचे हैं, यानी ये सब बेच दी उसने, बेचने के बाद भी 25 बचे हैं, तो डिब्बे में कुल कितने संतरे थे? सिंपल सी बात है, ये बेचे गए संतरों की संख्या निकाल लेते हैं जितनी भी थी, और उसमें 25 और जोड़ दे, क्योंकि बचे हुए हैं, ये बच गए, ये बेच दिए उसने और ये बचे हैं, तो बेचे हुए और बचे हुए को जोड़ देंगे तो टोटल अपना हो जाएगा। तो संख्या गिन लेते कितनी? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 है। मतलब टोटल कितने हैं? 15 डॉट है, और 15 का गुणा बच्चों 15 में करना है। जब 15 का गुणा 15 में करेंगे बच्चों तो 225 आएगा, क्योंकि 15 का स्क्वायर क्या होता है बच्चों? 15 का स्क्वायर होता है 225। मतलब बेचे गए संतरों की संख्या 225 हो गई है, और बच्चे कितने थे इसमें? 25 बच्चे थे, तो 25 और जोड़ दो तो कितना हो गया बच्चों? 5 और 5 जीरो, हासिल है 1, 2 2 4 और 1 5, और 2 का 2, यानी 250 टोटल संतरे उसके पास थे। कितने? 250। इसका आंसर हो जाए बच्चों थर्ड वाला। चलिए अगला सवाल है हमारा। एक कक्षा पार्क में गई और वहां पर कुछ जाकर नहीं, जानवर तथा पक्षी देखे। ठीक है। उन्होंने इन जानवरों तथा पक्षियों की संख्या को लिखकर एक बार ग्राफ बनाया। ठीक है। तो यहाँ पे उसने पूछा बंदरों तथा हिरणों दोनों की संख्या का योग एवं मोरों की संख्या का योग में अंतर बताना है। बंदर और हिरणों दोनों को जोड़ना है, और मोर को उसमें से घटा देना। ये यहाँ पे पूछा। अंतर का मतलब होता है घटाना, योग का मतलब होता है जोड़ना। तो बंदर कितने अपने पास में? बंदर कहाँ पे लिखा हो? ये बंदर अपने पास है बच्चों 25। कितने हैं? 25 बंदर है। ठीक है। और हिरण कितने? हिरण कहाँ पे लिखा है? ये लिखा हिरण। कितने हैं? 40 है।
कितने हैं 40, टोटल कितने हो जाएंगे, ये हो जाएंगे 65, ये दोनों मिलके हो गए 65 और मोर की संख्या कितनी है 50। ठीक है, तो 65 में से कितने घटा देंगे, 50 घटा देंगे, कितना बचेगा अपने पास, बचेगा 15। तो आंसर क्या आ जाएगा 15। हिरणों और बंदरों का योग 65 था, उसमें से मोर को घटा दिया तो अपना आंसर कितना आ गया 15। इसका आंसर बिल्कुल करेक्ट होगा। चलिए अगला सवाल है हमारा, आलेख से ज्ञात कीजिए कितने बच्चों ने 20 से कम अंक पाए। आलेख से ज्ञात कीजिए कि बच्चों ने 20 से कम अंक, तो बच्चों अंक यहाँ पे नीचे दिए गए हैं और इधर विद्यार्थियों की संख्या दी, तो 20 से कम यानी ये तो यहाँ से यहाँ तक तो 20 हो रहा है, इसके आगे सब 20 से बढ़ता है, मतलब यहाँ से नीचे नीचे हमको पता करना है। ये वाला छोड़ देना है हमको, ये वाला मतलब इससे इधर इधर, तो एक तो ये हो गया, कितने हो गए 20 विद्यार्थियों की संख्या, ये एक तो ये हो गया, कितने हो गए 10 और एक और कितना है 5, इन सबको जोड़ दो तो 5 ऐसा कैसा, 2 रे कितना हो गया 3, यानी 35 बच्चों। 35 बच्चों ने 20 से अंक 35 बच्चों ने 20 से कम अंक प्राप्त किए। वो बच्चे कितने थे 35 बच्चे थे जिन्होंने 20 अंक से भी कम अंक लेके आए हैं। बाकी ये ज़्यादा पूछते तो हम इससे आगे जोड़ देते, और 20 से अगर पूछता तो 20 से आगे पूछते थे। इस प्रकार से बच्चों सोल्व करना है। अगला सवाल है हमारा, नीचे दर्शाए गए आलेख से वर्ष 2005 तथा 2007 में लगाए गए पेड़ों की संख्या ज्ञात कीजिए। 2007 और 2005 बच्चों, 2007 ये रह गया, 2005 ये रह गया। 2005 का आ रहा है इसमें 250, कितना आ रहा है 250 आ रहा है, और 2007 की बात करें तो 2007 में ये यही रह गया नीचे, कितने 50 है केवल, कितने हैं 50, तो जोड़ दो 0, 5 और 5 10 की शून्य, हासिला 1, 300। कितने बच्चों आंसर इसका 300, इसका आंसर हो जाए कितना हो जाएगा 300। चलिए अगला सवाल है हमारा, निम्न आलेख में विद्यार्थियों के प्राप्तांक दर्शाए गए, यानी अलग अलग विषय में कितने उसको अंक आए हैं, है ना, प्राप्तांक आए हैं। तो किन 2 विषयों में उसे कम अंक प्राप्त हुए। कम, सबसे कम तो भाई सबसे कम डंडा इसमें है और एक इसमें है, ये तो ज्यादा ऊंचे चले गए। तो किस किस में कौन कौन से, हिंदी और अंग्रेजी, हिंदी और अंग्रेजी ऑप्शन नंबर ये वाला, हिंदी अंग्रेजी में उसको कम अंक प्राप्त हुए थे। तो ये बच्चों बहुत ही सरल सवाल है। ये बच्चों लास्ट सवाल आ चुका है, तो बच्चों इसका आंसर आप कमेंट करके बताइएगा। एक सवाल तो मैं आपके लिए छोड़ ही देता हूँ क्योंकि बहुत समय में होमवर्क दे रहा हूँ, तो इसका आंसर आप मुझे कमेंट करके बताइएगा। तो बच्चों ये हमारा चैप्टर हो चुका है ख़त्म, और अब हम शुरू करेंगे प्रैक्टिस सेट का। प्रैक्टिस सेट आपके लिए लेके आएंगे, कंटिन्यू ले आएंगे, मतलब एक दो, अब हफ्ते में 3 आ जाएंगे या 4 भी आ सकते हैं। बोर्ड पे आ सकते हैं कुछ सवाल, और कुछ आ सकते हैं आपको पेपर पे दिखा सकते हैं, क्योंकि थोड़ा बहुत इशू चल रहा है, क्योंकि हमारे यहाँ पे कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, तो थोड़ा प्रॉब्लम होती है, क्योंकि बोर्ड पे इधर ठक ठक की आवाज़ आती है, तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। तो आप समझ सकते हो, जब भी मैं फ्री हूँगा किसी ना किसी प्रकार से आपको वीडियो मिल जाएगा और आपको सिखाया जाएगा। ठीक है बच्चों, तो आई होप आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। धन्यवाद।